जैसा कि हम हर बुधवार बात करते आए हैं बिहार के बारे में, और हमने ये शुरू किया था जब इलेक्शंस की तारीख आई थी, और जब कल चुनाव के परिणाम आ चुके हैं तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। एक तरफ आईपीएल का फाइनल और दूसरी तरफ बिहार चुनाव का रिजल्ट, और पूरा देश इस बात से सहमत होगा कि इस बार बिहार चुनाव के रिजल्ट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रविंद्र और आप देख रहे हैं द राम शो। तो बिहार में आज सूरज निकलने के साथ साथ एक नारा बोला जा रहा है, और वो है बिहार में बहार है, फिर एक बार नीतीश कुमार है। आखिरकार बिहार ने एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। विपक्षी महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें ही हासिल हुई। अंतिम तौर पर घोषित नतीजों में भाजपा को 74, जेडीयू को 43, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19 सीटें प्राप्त हुई हैं। भाकपा माले को 12 और अन्य खातों में 8 सीटें ही गई हैं। ताज़ा चुनावी नतीजों के साथ साथ एक बार फिर से एनडीए की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार बननी तय हो गई है। बीते दिन 15 घंटे तक चली मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए गए। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सबको चौंकाते हुए कुल 5 सीटें हासिल की। इधर चुनावी नतीजे घोषित किए जाने के क्रम में महागठबंधन का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत की। आरजेडी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उनके उम्मीदवारों को जीत के बाद भी जबरन हरा दिया गया। ईवीएम से लेकर वोटों की गिनती को गलत ठहराते हुए भी महागठबंधन जीत नहीं पाया। चाहे मीडिया ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ही बना दिया था। खैर, इन इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बुरे नतीजे आए कांग्रेस के लिए। ये चिंताजनक बात है भारत के लोकतंत्र के लिए भी, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को ही राष्ट्रीय दल माना जाता है, और उसमें अगर कांग्रेस को इतने कम वोट मिलने लगे हैं तो आप सोचिए, इतने बड़े देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय दल की इतनी ताकत, ये तो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। साथ ही कहीं ना कहीं बिहार में महागठबंधन की हार का जिम्मेदार कांग्रेस को ही माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी कई नेताओं का मानना है कि तेजस्वी ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर सबसे बड़ी गलती की थी। कांग्रेस को 70 में से महज 19 सीटों पर ही जीत मिली है, और बहुमत से पीछे रह जाने में ये अहम कारण बना। दूसरी तरफ महागठबंधन की एक और सहयोगी CPI-ML ने 19 में से 12 सीटें जीत शानदार प्रदर्शन किया। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि पार्टी को कांग्रेस के सामने इतना नहीं झुकना चाहिए था। यहाँ तक कि कांग्रेस 2015 के विधानसभा चुनाव परिणाम को भी नहीं दोहरा पाई। तब कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस बार के बिहार इलेक्शंस कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। खैर, बिहार की जनता ने एनडीए को एक और मौका दिया है, और अगले 5 साल फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार ही रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में बिहार में कुछ बदलाव ज़रूर आएंगे, और कुछ ऐसे ही बदलाव हम अपने राम शो में भी लेके आ रहे हैं, जो अगले हफ्ते से कुछ नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो हमसे लाइव जुड़ना ना भूलें और देखते रहिए मोजो पत्रकार।